क्यों आपको लगा उस मीटिंग में आप शामिल थे सर, आप शरद पवार भी गए थे, सुप्रिया सुले भी गई थी, क्यों आपको लगा कि ये जो विपक्षी एकता है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी, ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी? क्या हुआ उस मीटिंग में सर? ऐसा मुझे नजर भी आ रहा था। भाई कांग्रेस भाई अपने आप को सबसे बड़ा दल मानती है भी। हमारे को कोई कांग्रेस के बारे में टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन आज वो कांग्रेस भी तो नहीं है ना जो कांग्रेस पहले थी। वो कांग्रेस अगर वो होती जो एक जमाने में थी तो बात अलग है। आज वो कांग्रेस भी नहीं। सारे लोगों को अगर आप देख लो तो कोई ऐसा इंस्पायरिंग माहौल नहीं नजर आता था। कोई दिल्ली के ऑर्डिनेंस के बारे में आपस में नोकझोंक हो रही है, कल यूसीसी का मामला आएगा तो उसमें ही अलग अलग, कोई आप पार्टी ने ऑलरेडी फैसला कर लिया, कोई दूसरा बोल रहा है, कोई तीसरा बोल रहा है। तो ऐसी सारी परिस्थितियों में आप आज से ही लोगों को कॉन्फिडेंस कैसे आप बिल्डअप करोगे? और कितने स्टेट ऐसे हैं कि कितना भी ये बोले पर आपस में इनका तालमेल करना बहुत मुश्किल होने वाला है। वापस महाराष्ट्र पे आते हैं सर, और आप लोगों ने जो नई सरकार बनाई है उस पे आते हैं। कब से ये बातचीत का दौर जो है वो चल रहा था? क्या 2019 से चल रहा था, या पिछले साल से चल रहा था, या हाल फिलहाल के दिनों में शुरू हुआ? नहीं, देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा कि इसकी पेशकश होते रही। मैं ये नहीं कहूँगा कि फैसला हुआ या कोई ऐसी बात हुई, लेकिन साथ साथ में ये भी तो सोचना पड़ेगा ना कि ये पेशकश होते रही तो पार्टी के भीतर ही होते रही। और जैसे मैंने आपको 2022 का एक कहा कि एमएलएज ने तो सबने खुद होके बोला। ये बात जरूर है कि उस टाइम पे बीजेपी को हमारी या एकनाथ शिंदे जी साथ में होने की वजह से शायद ऐसा लगा हो कि नहीं, मगर अब हो सकता है कि आज की परिस्थिति में उनको भी लगा होगा कि और सशक्त बनाए इस सरकार। पवार साहब सुप्रिया सुले की बात सुन के आप लोगों के प्रस्ताव को नकार रहे थे, जयंत पाटिल की बात को सुन के नकार रहे थे, या अपना उनका जो इमेज है सेक्युलर छवि, उसको लेके आप लोगों की बात को नकार रहे थे? क्योंकि मेजोरिटी अगर साथ में बीजेपी के साथ जाना चाह रही है तो आखिर क्यों आप लोगों की बात को वो मना कर रहे हैं? देखिए, मैं फिर पवार साहब के कोई भी फैसले या उनकी सोच के बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा। सिर्फ सेक्युलरिज्म की जो आपने एक बात की, तो मैंने पहले ही कहा ना कि अब अगर हम शिवसेना के साथ काम कर सकते हैं तो फिर बीजेपी के साथ काम क्यों नहीं कर सकते? और यही पार्टी के लोगों में आपस में भी यही चर्चा होती थी और उसी के आधार पर ये फैसला लिया गया है। सुप्रिया सुले भी कल आई आप लोगों को मनाने, एक बार नहीं दो बार आई वो। उनको भी साथ लेने की कोशिश आप लोगों ने की, आप या वो आप लोगों को समझा रही थी कि नहीं आप लोग यहाँ पे रहिए? हुआ क्या? भाई देखो, मैं तो चाहूंगा कि पूरा हमारा परिवार एक बने रहे और अच्छे से एक दूसरे के साथ, और पवार साहब का वरद हस्त हमारे सबके ऊपर रहे। अभी भी देखिए, कोई घटना कली हुई है, हो सकता है कि सबको एक प्रकार की एक अच्छी सोच बन के फिर से काम करने का मौका मिले। हम तो यही, मेरे जैसा आदमी तो यही चाहेगा और कोशिश भी करेगा। उसमें क्या है? आखिर हम अगर कोई निर्णय लिया है और अच्छे विचार से और अच्छे एक माहौल में लिया गया है तो क्यों नहीं उसको सबने मिलकर स्वीकार करना? मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि दिक्कत कहाँ पे आ रही है, किस बात पे मान नहीं रही हैं सुप्रिया सुले या शरद पवार? जब आप लोग सब इतने 24 साल से उस पार्टी के साथ में है, पार्टी को आप लोगों ने सींचा है, आप शरद पवार के एक तरीके से परछाई थे, जहां वो जाते थे आप वहां मौजूद रहते थे, तो आप लोगों की बात वहां पे सुनी क्यों नहीं जा रही है? देखिए, होता है, हर चीज का मेरे पास जवाब नहीं होगा, मगर मैं यही कहूँगा ना, इसीलिए तो मैंने कहा कि मैं अभी भी चाहूँगा और मैं कोशिश भी करूँगा कि सब लोग मिलकर एक अच्छे वातावरण में हम लोग कोई एक दूसरे के साथ फिर से काम करें और इसमें कोई खराबी ना हो, दुरावा ना पैदा हो। इसके लिए मैं जरूर कोशिश करूँगा और मैं चाहूँगा कि वो भी कोई थोड़ी बात हमारी भी पॉइंट ऑफ व्यू को समझ के उसको स्वीकार करें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।